तो आपको मेका सुमित यूट्यूब चैनल पे आके कैसा लगा? बहुत सही लगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। बढ़िया भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हमारे साथ में सत्या फ्रॉम CSEIS एंड पीयूष फ्रॉम CSE। सो पीयूष, सबसे पहले तुम बताओ कोर्स करिकुलम के बारे में। तो हमारा पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है एल्गोरिदम एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, दूसरा वाला है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, फिर आता है हमारा डीप लर्निंग, और लास्ट वाला है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद इसके अलावा हमारा एक लैब है जो है कंप्यूटिंग लैब, और एक सेमिनार रहता है फर्स्ट सेमेस्टर। और मिनी प्रोजेक्ट भी करने होते हैं क्या? हमारा एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रहा था, वो वाला HPC का था, जिसमें हमको HPC रिलेटेड कुछ काम करने को दिए थे और एक छोटा सा पेपर काइंड ऑफ प्रिपेयर करना था। जैसे मैं IT में सारे सब्जेक्ट में मिनी प्रोजेक्ट करने होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, उसमें भी मिनी प्रोजेक्ट करने होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी मिनी प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं सारे सब्जेक्ट में। क्या CSE में भी ऐसा ही है? CSE में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे को सिर्फ एक लैब में कंप्यूटिंग लैब में हमको प्रोजेक्ट करना था, और उसमें हमको 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए थे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिर्फ एक ही था। HPC में हमको थोड़ा प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करने को दिया, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में हमको 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें चारों के चारों में हमको सब्जेक्ट रिलेटेड करने को था। उसके अलावा एक सेपरेट मिनी प्रोजेक्ट भी था। तो सत्या, हाँ, तो जैसे पीयूष ने बोला कि हमारा एक्चुअली 3 सब्जेक्ट कॉमन था फर्स्ट सेमेस्टर में। एक तो हो गया एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा वो मैथमेटिक्स का कोर्स, और तीसरा वो कंप्यूटिंग लैब का। तो कंप्यूटिंग लैब में हमें भी वो 3 प्रोजेक्ट्स करना होता है, और उसके साथ साथ हमारा एक एक्स्ट्रा कोर्स था नंबर 3 क्रिप्टोग्राफी, और स्पेसिफिकली फॉर IAS स्टूडेंट्स। एंड एक था डाटा माइनिंग करके एक इलेक्टिव था, और उसमें हमारा प्रोजेक्ट्स था। तो प्रोजेक्ट्स में क्या करना होता है, बेसिकली वो एक रिसेंट पेपर एक देते हैं, तो IEEE या फिर एल्सेवियर कोई एक पेपर देते हैं, वो पेपर को हमको मतलब इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो वही है। तो सत्या, थोड़ा सा आप प्लेसमेंट के बारे में बता दो, कैसा चल रहा है अभी? सबसे ज़्यादा डाउट तो प्लेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं। प्लेसमेंट का तो देखिए, मतलब ये सिचुएशन है कि पहले क्या होता था, जो कंपनियाँ आते थे, मान लीजिए कोई कंपनी आ गया तो वो 10-15 बच्चों को ले रहा था। अभी वही कंपनी आ रहा है, लेकिन वो 3-4 बच्चों को ले रहा है, या फिर कभी कभी ऑफर लेटर दे के भी, एक ये रेयर केस होता है लेकिन फिर भी होता है, ऑफर लेटर दे के भी रिवोक कर देते हैं। तो इस टाइप का, हाँ, इस टाइप का सिचुएशन चल रहा है। तो सजेशन तो वही रहेगा कि मतलब थोड़ा बहुत अभी चूजी मत होना, चूजी होना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो बच्चों के लिए। तो जो मिल रहा है मतलब सही। हाँ, तो अभी का सिचुएशन वही बोलता है। अभी जो हमारे जूनियर आने वाले हैं, उनके लिए क्या सीन होने वाला है? क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कंपेयर टू दिस ईयर? वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साल का भी प्लेसमेंट हुआ नहीं है। हमारे बैच के लिए अगस्त से शुरू होने वाला है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि जूनियर बैच में क्या होने वाला है। तो क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है, सेम ही रहेगा? देखिए, ये थोड़ा एक डाइसी क्वेश्चन है, बट मेरे को जितना लगता है 2024-2025 नए अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, और 2023 के हिसाब से आई फील थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट्स हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज हो रहा है अभी। अभी CDS में ऐसा देखने को मिला है कि इंटर्नशिप थोड़ा ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो मैं भी इसमें भी अच्छा होने का चांस है। इंटर्नशिप का क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। इंटर्नशिप का भी फ़िलहाल वही सीन है कि हमारा डिपार्टमेंट 2 से 3 महीने का इंटर्नशिप पीरियड अलाउ कर रहा है, जिसमें फ़िलहाल कुछ बच्चे भी गए हैं इंटर्नशिप। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी आती है यहाँ पर? तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, लाइक इनिशियल पीरियड्स में हमारे इधर अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती है, जैसे कि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर आता है वर्निंट आता है, फिर क्वालकॉम आता है, PSUs भी आती है, जैसे कि BL, CRL आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और फिर हमारा C.DOT आता है, और नेट्राडाइन वगैरह आते हैं कंपनीज। तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं NIT। तो कितने लोगों का 50 LPS ऊपर लगा है इस बार? मेरे लाइक एज मच एज आई रिमेंबर शायद 3 से 4 लोगों का लगा है, जिनमें से हमारा हाईएस्ट पैकेज एक भैया का लगा था पालो अल्टो में 54.5 LPS। एक और डाउट है सत्या कि आपका ब्रांच CSEIS है, इसका है CSE, तो सारी कंपनी आती है जो दोनों को एलिजिबल करती है? मोस्टली कंपनियाँ दोनों को एलिजिबल करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी मतलब वो रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। कुछ कंपनी होता है जो अलाउ नहीं करता है। बाद में हम अगर मतलब जो स्कोप है हमारा, या फिर जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उनके थ्रू अगर हम कंपनी को बोला जाता है तो वो भी अलाउ कर देते हैं।
लेकिन एक दो कंपनी ऐसे रह जाता है कि जो अलाउ नहीं करते हैं, जैसे एक दो कंपनी वो रह जाता है कि जो आईटी को अलाउ नहीं करते हैं, तो ऐसा सीन रहता है, लेकिन मोस्टली अलाउ करते हैं। मैं बोलना ऐड करना चाहता हूँ बस, कुछ कंपनीज ऐसे पूरा आई एस स्पेसिफिक आती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक, जो सी एस वालों को अलाउ नहीं करती, लेकिन 95 to 98% चांस वही है कि दोनों अलाउ करती हैं दोनों को बैठने को। लाइक इट्स नॉट कोई चूज़ करने जैसा नहीं है, लेकिन दोनों ब्रांच इंटर की कर रहे हैं। और इस बार हमारा R&D प्रोफाइल के लिए भी आया था, जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया या फिर सैमसंग R&D, सैमसंग R&D, R&D ये सभी आए थे। तो R&D प्रोफाइल के लिए भी मतलब ML डाटा साइंस प्रोफाइल के लिए भी आते हैं कंपनी। सो पीयूष, यहाँ का गेट स्कोर बहुत ज़्यादा हाई आता है। सूरतकल हो गया, NIT वरंगल हो गया, NIT ट्रिची हो गया। बहुत लोग लोअर IIT को छोड़कर NIT टॉप NIT में आते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो मेरा आंसर यही रहेगा कि लाइक ओल्डर NITs जैसे कि तिरची हो, सूरतकल हो, वरंगल हो, इन सब का फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा एलुमिनाई बेस है। तो अच्छा एलुमिनाई बेस रहता है तो अच्छी अच्छी कंपनीज इधर आती है, लाइक ओरेकल हो गया, क्वालकॉम हो गया, वो सब इधर ओल्डर NITs को आती हैं अच्छी प्लेसमेंट के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे इधर का लाइक रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे ओल्डर फैकल्टीज रहते हैं जो हमको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस सब सिनेरियो में। सो बेसिकली इसीलिए हमने ओल्डर NIT चूज़ किया ओवर न्यूअर IIT और न्यूअर NIT। सो पीयूष, आप टॉपर हो CSE का, तो जूनियर को क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, मैं इतना बस सलाह दूंगा कि लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हमेशा अपना कोडिंग करते रहना है, और इधर का ये मत सोचना है कि सर बीटेक जैसे मैं भी सोच रहा था बीटेक में कि अच्छा ठीक है कोर्स है तो ऐसे ख़त्म कर देते हैं, एक सब्जेक्ट गया, बट ऐसे नहीं। तो आपको इधर भी लर्निंग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, अच्छे अच्छे डोमेन को आप लाइक कवर कर सकते हो, फिर आपका इंटरेस्ट में लाइन भी चेंज हो सकता है। सो यू कैन ट्राई दिस, लाइक हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, अच्छे से पढ़ना है। सत्या? तो जैसा कि पीयूष ने बोला वही सेम बात है कि आने से पहले थोड़ा बहुत DS है वो सब प्रैक्टिस करते रहे, अभी टाइम भी है, तो एक कंसिस्टेंसी बना रहेगा, तो बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको अगर पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।